की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल पहुंचे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कुरेला, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि युद्ध और बड़ा ना हो, इसको लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं कि इजराइल को युद्ध में अपनी रक्षा के लिए जो सामान चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो पूरी तरह से वहां पर मौजूद रहें। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां लेबनान सीमा पर इजरायली टैंक की गोलीबारी, मेटुला में हमला करने वालों पर गोलीबारी की गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से यहां पर दागा गया था एंटी टैंक मिसाइल, जिसके बाद आईडीएफ की तरफ से यहां पर गोलीबारी देखने को मिली है, यानी कि दक्षिण की तरफ भी अब आईडीएफ की सक्रियता। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल दौरे पर अमेरिका के सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कुरेला। लेकिन इससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें। देखिए, इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध से इजराइल में भारी तबाही मची हुई है। तो बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। माइकल कुरेला जो कि अमेरिका के कमांडर हैं, वो पहुंचे हैं यूएस सेंट्रल कमांड के, और उन्होंने ये कहा है कि कोई कमी ना हो, ऐसे में तमाम इक्विपमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, इसकी जांच के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तो युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश ये माइकल कुरेला की तरफ से कहा गया कि ये सुनिश्चित करने के लिए हूं कि इजराइल को युद्ध में अपनी रक्षा के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया जा सके। आपको बता दें, कल का दिन भी बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंचेंगे, और यहां पर जो मुलाकात होगी बेंजामिन नेतन्याहू से, वो बेहद खास होने जा रही है। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन की हम बात करें तो उन्होंने भी 2 बार जो है मुख्य तौर पर दौरा कर लिया है इजराइल का। इससे पहले 6 अरब देशों से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन यहाँ पर इजराइल दौरे पर अमेरिका के सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कुरेला, जो कि जिनका कहना है कि युद्ध रोकने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से है, और ये सुनिश्चित करने के लिए वो पहुंचे कि इजराइल को युद्ध में अगर कोई सामान चाहिए हो तो उसको दे सके। इजराइल और हमास के बीच अभी भी युद्ध इसी तरीके से जारी है, 11वां दिन है, और इसी के साथ अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दक्षिण की तरफ भी अब सक्रियता देखी जा रही है। लेकिन इस युद्ध की विभीषिका क्या है और युद्ध की विभीषिका होती कैसी, आपको इन तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जंग की आग, लाल आसमान, इजरायली सेना बनी काल, हमास का हो रहा सर्वनाश, कब्रगाह बनी इंसानी बस्तियां, हर तरफ लाशों का अंबार, नजर आया तबाही और बर्बादी का मंजर, हर तरफ से सुनाई दे रही चीख पुकार, मदद की गुहार। गाजा पट्टी पर बम वर्षा, हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह, मिट्टी में मिले हमास के आतंकी, सुरंगें बनी कब्रगाह। पिछले कई दिनों से जारी इजराइल और हमास के बीच जंग दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। भयावह होता जा रहा रॉकेट और मिसाइल अटैक के बाद का मंजर, तबाह हो गई इंसानी बस्तियां और वीरान हो गया है लोगों की खिलखिलाहट से गुलजार रहने वाले शहर। तस्वीर गाजा की है, जहां हमास के ठिकानों पर इजरायली बम वर्षा से शहर खंडहर, और जो गांव पहले कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करते थे, आज वहां मातम पसरा है। जिन इमारतों में लोगों का आशियाना था, वो एक मिसाइल अटैक के बाद मिट्टी में मिल चुके हैं और मलबे में समा गई हैं सैकड़ों जिंदगियां। हमास ने जो हिमाकत की, इजरायली सेना चुन चुन कर उसका बदला ले रही है। आसमानी बम वर्षा से सबसे ज्यादा तबाही गाजा पट्टी के इलाकों में मची है। हमास के आतंकियों ने गाजा को सेफ लैंड के तौर पर चुना। छिपने के लिए जमीन के नीचे बंकर और सुरंग बनाई, तो उन्हीं को इजरायली मिसाइल ने निशाना बनाया और उन सुरंगों को आतंकियों का कब्रगाह बना दिया। गाजा के सीने पर लगातार इजरायली युद्ध टैंक दहाड़ रहे हैं, दुश्मनों की जमीन को चीरते हुए भीषण वार कर रहे हैं। गाजा को ध्वस्त करने के साथ साथ आईडीएफ सेना ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है। जमीन, आसमान और पानी से लगातार वार जारी है। एक एक कर आतंकियों के कमांडर मारे जा रहे हैं, जिससे टूट रही है हमास के आतंकियों की कमर।
इजराइल के बॉर्डर वाले इलाकों में भी भारी तबाही मची है। जहां पहले इंसानी बस्तियां थी, वहां आज कंक्रीट के मलबे नजर आ रहे हैं। क्रेन से लगातार मलबे को साफ किया जा रहा है। आलीशान मकानों पर नजर आ रहे हैं युद्ध के निशान। हमास के नरसंहार में सैकड़ों इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। मलबे से लाशों के निकालने का सिलसिला लगातार जारी है और मकानों से निकल रहा है सिर्फ आग और धुएं का गुबार। इसे ही युद्ध की विनाश लीला कहते हैं, जहां संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता और आसमान से गिरते आग के गोले एक एक कर सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। ऐसा खेल खेलते हैं कि सब कुछ तबाह हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।